गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व को पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी देश की जो उस समय की चल रही या मॉडर्न इकोनॉमी होती है, उसमें बैंकों का क्या महत्व होता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूंजी की उपलब्धता बैंकों के द्वारा ही होती है और अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग, जिसे मुद्रा बाजार कहते हैं, उसका नेतृत्व बैंकों द्वारा ही किया जाता है। बैंकों द्वारा ही साख प्रदान किया जाता है, बैंकों द्वारा ही ऋण पत्र प्रदान किए जाते हैं और बैंकों द्वारा ही मुद्रा बाजार पर नियंत्रण भी रखा जाता है। अब आते हैं, पढ़ते हैं महत्व क्या है। बैंक आधुनिक समाज में वित्त तथा साख संगठन का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। यानी वित्तीय संस्थाएं जितनी हो या जितनी भी साख संगठन हो, साख मतलब ऋण देने का जो कार्य करते हो, जितने भी संगठन होते हैं, उन सबका समाज में बहुत अधिक महत्व होता है। ये समाज सेवक के रूप में समाज के सदस्यों के बीच आदतों का निर्माण करते हैं और इधर उधर बिखरे हुए धन को एकत्रित करके देश की व्यापारिक एवं औद्योगिक उन्नति में सहायता पहुंचाते हैं। यानी कि ये लोगों में बचतों की आदत को डालते हैं और उनकी बचतों को जमा करके पूंजी का रूप देकर उन्हें व्यापारिक और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराते हैं। ये ऋणी और ऋणदाता के बीच माध्यम का कार्य करते हैं। साख पत्रों के चलन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग, जिसे मुद्रा बाजार कहा जाता है, और वहाँ साख पत्रों का लेन देन होता है। इसका नियमन और नियंत्रण भी बैंकों द्वारा ही किया जाता है। साख का सृजन बैंकों में ही होता है। चूँकि छोटी छोटी बचतें जो आम समाज के सदस्यों की होती हैं, बैंकों में एकत्रित होकर बड़ी पूंजी का रूप ले लेती हैं और वहीं से ही साख का निर्माण होता है। औद्योगिक विकास की कोई भी योजना बिना बैंकिंग विकास के सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उद्योगों के लिए दीर्घकालीन और बड़े पैमाने पर ऋणों की आवश्यकता होती है और ये ऋणों की आवश्यकता केवल बैंकों द्वारा ही पूरी की जा सकती है। इस प्रकार बैंक आधुनिक समाज में व्यापार, वाणिज्य तथा व्यवसाय के धमनी केंद्र हैं। दूसरे, अभिकर्ता और प्रतिनिधि के रूप में बैंक अनेक सुविधाएं और सेवाएं देते हैं। किसी देश का आंतरिक और विदेशी व्यापार इन्हीं पर निर्भर होता है। यही नहीं, बैंक अच्छे वाणिज्यिक और व्यापारिक सलाहकार का भी कार्य करते हैं। यानी कि जितने भी बैंक होते हैं, वो व्यापारों की, वाणिज्य व्यवस्था की और आधुनिक समाज के धमनी केंद्र होते हैं और ये अभिकर्ता और प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। अभिकर्ता यानी एजेंट, ठीक है, और एजेंट के रूप में भी ये कार्य करते हैं। क्योंकि जब भी आपने अगर अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक आम समाज के व्यक्ति की जीवन को देखे, तो वो अपने बहुत सारे कार्य जो कराता है वो बैंकों के माध्यम से कराता है। कहीं पर भी बिल पे करना होता है तो बैंकों के माध्यम से होता है, तो वो एजेंट के रूप में कार्य हो गया। अब सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न संगठन होते हैं, उनमें भी साख पत्रों का लेन देन और ये सब कुछ किसके द्वारा होता है? बैंकों द्वारा होता है। यानी कि एजेंट के रूप में बैंक कार्य करता है।